खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पलामू, जहां पलामू में कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह अधिवक्ता रुचिर कुमार तिवारी ने एलआरडीसी और अन्य पदाधिकारियों पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट और कार्यपालक कोर्ट में फैली लूट ने आम जनता को त्रस्त कर दिया है। लूट से जुड़े मामलों को निपटारा करने वाले एसडीओ, एलआरडीसी, भू अर्जन पदाधिकारी, डीसी और कमिश्नर के कार्यालय में लंबित मामलों के समाधान के लिए रिश्वतखोरी और बोली लगाने का खेल चल रहा है। रुचिर तिवारी का दावा है कि इन अदालतों में फैसले मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि पैसों की ताकत के आधार पर दिए जाते हैं। इन मामलों में सबसे अधिक चर्चा एलआरडीसी कोर्ट नंबर 1 पर हो रही है, जहां 1 से 3 लाख रुपए तक की बोली लगाकर फैसले खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भ्रष्ट गतिविधियों में पेशकार और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं जो बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं। पलामू जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं जैसे सूर्यपत सिंह, सोहेल अख्तर, शौकत खान, सचिदानंद सिंह और नंदलाल सिंह ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेवेन्यू कोर्ट अब पैसे वालों का अड्डा बन चुका है। इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता अब सरकार की ओर देख रही है, कब इस पर रोक लगाएगी या मामले की जांच कर कोई कार्रवाई करती है। वर्तमान समय में रेवेन्यू कोर्ट, कार्यपालक कोर्ट और भूअर्जन पदाधिकारी, इसके अंतर्गत आने वाला एसडीओ का कोर्ट, एलआरडीसी का कोर्ट, डीसी कोर्ट, कमिश्नर का कोर्ट और जो रेवेन्यू से संबंधित कोर्टें हैं और कार्यपालक अधिकारी, इनके समक्ष केसों की संख्या बढ़ गई है। आम पब्लिक का जमीन संबंधित विवाद को लेकर लगातार सैकड़ों केस रोज होते हैं, जिनका निपटारा लंबे समय से चला आता है, कोई 2 साल, कोई 5 साल। लेकिन उसके बाद भी जब फैसला होता है तो वह फैसला में ले देने में ये सब पदाधिकारियों के द्वारा बोली लगाया जाता है। वह बोली मेरिट के आधार पर नहीं लगता है। जिसके पास अधिक पैसा हो उसके आधार पर इन कोर्टों में बोली लगाया जाता है। जिसमें अभी रेवेन्यू कोर्ट में 1 नंबर में एलआरडीसी का कोर्ट है, जिनमें केस को अपने पक्ष में फैसला को सुरक्षित करने के लिए 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक का बोली लगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम यह देख रहे हैं कि आम जनता को इन न्यायालयों में न्याय मिलना मुश्किल हो पड़ा रहा है। केवल पैसा का खेल चल रहा है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब रेवेन्यू कोर्ट के पदाधिकारियों की जांच करे। जो भ्रष्टाचार में रेवेन्यू कोर्ट के पदाधिकारी संलग्न है, इनकी संपत्ति की जांच किया जाए और आय से अधिक संपत्ति प्राप्त होने पर इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए कि क्यों न इन पर कार्रवाई हो, इनका संपत्ति जब्त। हमारे अलावा और वरीय अधिवक्ता से हमने सलाह लिया, सभी ने कहा कि यह रेवेन्यू कोर्ट में दिन प्रतिदिन घूसखोरी बढ़ता जा रहा है। बोली लग रहा है, डलिया एक तरह से कहा जाता है। पहले ओझाई होता था, डलिया लगता था कि हाँ ये है वो है, वही डलिया लग रहा है। और यह पदाधिकारी सरेआम घूसखोरी करने में मस्त है और इनके साथ पेशकार जो है सो बिचौलिया का काम कर रहे हैं। अविलंब इस पर रोक लगाना सर्वप्रथम सरकार की, झारखंड की हेमंत सरकार की प्रथम प्राथमिकता के रूप में लेकर के हम मांग करते हैं, वरना इन पदाधिकारियों का पोल जल्द से जल्द भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पोल खोलेगी। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।